वेलकम बैक। मुल्क भर में तूफ़ानी बारिशें हैं, सैलाब हैं और ख़ास तौर पे हम अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, बलूचिस्तान के हवाले से मुसलसल हम रिपोर्ट करें, साउथ पंजाब, जनूबी पंजाब के हवाले से मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और सिंध के भी इलाके इसमें शामिल हैं। बहुत से गाँव ऐसे हैं जो कि डूब गए हैं, ऐसी इतलात हैं। और बलूचिस्तान के तो मुतासरा इलाकों में क़यामत सुग़रा का मंजर लगता है। अब तक बलूचिस्तान में 142 अफराद जहाँ बहक हो चुके हैं और ये वो हैं जो रिपोर्टेड हैं, जो रिपोर्टेड नहीं हैं वो न जाने कितने हैं। इसमें 80 से ज़्यादा ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं और 100 से ज़्यादा अफराद शदीद ज़ख्मी हैं। और अब तक के आदाद शुमार ये कहते हैं कि 3,500 से ज़्यादा मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। हज़ारों के करीब अफराद जो हैं खुले आसमान तले आ गए हैं, राबते मुनक़ता हो चुके हैं, सैकड़ों किलोमीटर सड़कें तबाह हो चुकी हैं। निज़ाम ज़िंदगी की बात की जाए तो वो मफलूज होकर रह गई है। सूबे का पूरा निज़ाम दरम भरम है, जबकि तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से लाख एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं। 23,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हो गए हैं, जबकि मुतासरा इलाकों में हमेशा की तरह हम पाक फ़ौज की बात करें तो वह इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। मुतासरीन की भरपूर इमदाद की जा रही है, उनको इमदाद दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुतासरा इलाकों में पहुँचे, वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से माली मुआवजे और इमदाद का ऐलान भी किया। लेकिन अगर हम बात करें बलोचिस्तान इंतज़ामिया तो वो सैलाब मुतासरीन के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ और वज़ीर आज़म की जो बोगस इंतज़ामात है या रिलीफ कैंप्स है वो लगाए आमद पर। और ताहम मुतासरीन ने वज़ीर आज़म के सामने इंतज़ामिया की जो कह लें गलत उनको जो कन्वे किया जाता था उसका पोल खोला, जिस पर वज़ीर आज़म ने शदीद बरहमी का इजहार किया और मुतासरीन को फौरी खाना, खुराक और अद्वियात और तिबी सहूलियात फराम करने की हिदायत की। इसी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं कि कल वज़ीर आज़म के आने पर क्या हुआ और किस तरह से इंतज़ामिया के जो पोल हैं वो खुले और उसके साथ साथ अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मोहम्मद अकरम मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा कोयटा, उनसे हम बात करें। मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान के हवाले से हम बात करें, इमदादी सरगर्मियों को लेकर क्या अपडेट्स हैं और जो वज़ीर आज़म ने कल दौरा किया था और उसके बाद का इम्पैक्ट किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा है। गुज़िश्ता तकरीबन 22 से 23 रोज़ हो गए हैं कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों ने जो है लोगों के मामूलात ज़िंदगी मफलूज करके रख दिए हैं। अब से कुछ देर कबल जो है NDMA और PDMA के हुकाम ने जो हमारे साथ फिगर जो शेयर किए उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि सैलाबी पानी और बारिशों की वजह से जाँ बहक होने वालों की जो है तादाद जो है 149 हो चुकी है। कोयटा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला इससे बुरी तरह मुतासर हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला में गुज़िश्ता दिनों जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे, उन्होंने वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला हुकाम के हमरा तमाम अजला का विज़िट किया। विज़िट करने के साथ साथ उन लोगों को, वो लोग जो वहाँ पर सैलाब मुतासरीन थे, उनसे बासपुरस की तो वो फट पड़े। उनका ये कहना था कि उन्हें जो है सिर्फ इन कैंपों में लाकर रखा गया है, कोई खुराक नहीं दी जा रही, कोई पीने का साफ पानी नहीं दिया जा रहा। वो खुले आसमान तले आ चुके हैं, जिस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी समेत NDMA के हुकाम और PDMA के हुकाम और वज़ीर आला की सख्त सरजनिश की, जिस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बज़िंजो ने तमाम मुतल्लिका हुकाम को मुअत्तल कर। हम आपको रोकेंगे, एक न्यूज़ आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से एक अकबर S बाबर, जो कि दरख्वास्त गुजार भी हैं तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से, वो इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे थे और आज से 8 साल पहले 2014 नवंबर में उन्होंने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग के खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी, जिसकी समाअत हुई और फैसला महफूज हुआ था जून में और आज उसका फैसला सुनाया जा रहा है। इस हवाले से अपने आने वाले बुलेटिन में और अपडेट आपको देते रहेंगे। अकरम साहब की जानिब दोबारा चलते हैं जो कि हमारे साथ मौजूद है। अकरम, एक तो आप दोबारा वहीं से हमें जो आगाह करे थे बताइएगा, दूसरा ये कि इस वक्त फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या कोई डाटा सेंटर कायम किया गया है जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत कम से कम डाटा तो रिसीव करे कि कितने अफराद मुतासिर हुए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं? कुछ ऐसा है, कोई मैकेनिज्म बना है या सिर्फ खुदा के आसरे पे लोग हैं और अपनी मदद आपके तहत हैं? बिल्कुल जी इमरान, ऐसा ही है। खुदा के आसरे पर ही लोगों को छोड़ दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कल के विजिट के बाद जो है तमाम जितनी भी मशीनरी थी वो अब जो है मुकम्मल तौर पर फाल होती हुई दिखा दे रही है। खसूसन बलूचिस्तान का जो ज़िला है किला सैफुल्ला, उसका जो इलाका है खशनोब, उसको हमने ही एक्सप्रेस न्यूज़ ने ही बाकायदा तौर पर जो है ना, हमने उसको बाकायदा ब्रेक किया था कि वहाँ पर एक ही ख़ानदान के 17 लोग सैलाबी रेले में बह चुके थे। वो इलाके के लोग जो है अब भी गुज़िश्ता रोज़
फट पड़े वजीर आजम पाकिस्तान से। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी किस्म की सहूलत फराम नहीं की जा रही। मैकेनिज्म की अगर आपने बात की, मैकेनिज्म कल तक कुछ नहीं था, लेकिन आज से NDMA PDMA हुकाम ने जो सूबाई हुकूमतें हैं, अजला के जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनके साथ मिलकर फाल किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर्स हैं, चाहे पशीन का है और अंदरूनी बलूचिस्तान के दीगर अजला के हैं, वो मुकम्मल तौर पर अब फाल हो चुके हैं। PDMA के हुकाम को भी बाकायदा तौर पर हदायत दे दी गई हैं कि वो इलाके जो ज़्यादा मुतासिर है उनका जो नुकसानात का तखमीना लगाकर विफाक को अरसाल किए जाएँ। तो PDMA के हुकाम ने बाकायदा तौर पर आज से ही जो है जितने भी तखमीना लागत है लगाने के लिए अपने अमले को मुतहरिक कर दिया है। इमरान, सबसे दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कल जब आए तो उस वक्त जो है PDMA के आला हुकाम के अलावा जो दूसरे लोग थे जिनकी वहां बाकायदा तौर पर ड्यूटी लगी हुई थी, वो वहां पर मुतहरिक नहीं थे। सिर्फ फोटो सेशन के लिए आते थे। अपने जो उनके अजीज और अकारिब थे, यहाँ जानने वाले थे, उन्हें सिर्फ एक जो है टेंट देकर वो बड़ी जिम्मा हो जाते थे। इनके घरों में पानी नहीं गया? जो उन्होंने PDMA के लोग हैं, जो ओहदेदारान हैं, ये जो सरकारी हैं, इनके घरों में पानी नहीं गया? इनका कोई खबर नहीं आई कि इनका भी कोई बह गया हो, ताकि कुछ इनको पता तो चले, होश आए इनको? इमरान, बिल्कुल वो कोयटा सिटी में रहते हैं और बहुत लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं। PDMA में जितने भी लोग हैं वो इंतहाई भरपूर किस्म की वो जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं। वो कोयटा सिटी में रहते हैं और बहुत पोश इलाकों में वो रहते हैं। उन्हें इन इलाकों से कुछ वास्ता ही नहीं है। वो खसूसी तौर पर आते हैं। वास्ता अल्लाह ना करे किसी पे बुरा वक्त आए मोहम्मद अकरम, लेकिन ये जो सिचुएशन आप हमें बता रहे हैं, अगर इस सारी सूरत हाल के बावजूद इन आला हुकाम को होश नहीं आता, अक्ल नहीं आता, तो फिर खुदा ही हाफिज है इस सूबे का भी, यहाँ बेचारे लोगों का। मैं तो कहता हूँ वजीर आजम को हुक्म देना चाहिए था कि जब तक ये कैंप्स खत्म नहीं होते, ये लोग भी कैंप्स में रहें। इनके भी खेमे वहां पे लगे, इनको जब खाना ना मिले, इनको जब सहूलियात ना मिले, तो इनको होश आए कि इन्होंने क्या करना है। और इन्होंने अपने लोगों को जिनसे ये मैंडेट लेके आते हैं और अफसरान बन जाते हैं, उनका इन्होंने क्या करना है।